हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल न्यू बेसिक नॉलेज कंप्यूटर। और न्यू बेसिक नॉलेज कंप्यूटर में चलिए आज हम लोग देखने जा रहे हैं इनहेरिटेंस। क्या देखने जा रहे हैं? इनहेरिटेंस। तो चलिए सबसे पहले हम लोग हेडिंग दे देते हैं। हेडिंग में क्या दे देते हैं? इनहेरिटेंस। क्या देखने जा रहे हैं हम लोग? इनहेरिटेंस। तो इनहेरिटेंस किसे बोलते हैं? द कैपेबिलिटी ऑफ वन क्लास the capability of one class to inherit another class। क्या? inherit the one class to another class is called, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? उसे हम लोग क्या बोलते हैं? इनहेरिट बोलते हैं। क्या? इनहेरिटेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनहेरिटेंस बोलते हैं। तो इनहेरिटेंस किसे बोलते हैं? द कैपेबिलिटी क्षमता। क्या? द कैपेबिलिटी ऑफ वन क्लास एक वर्ग का, द कैपेबिलिटी ऑफ वन क्लास टू इनहेरिट मतलब क्या हो गया? ट्रांसफर। मतलब क्या? ट्रांसफर, भेजना। क्या? इनहेरिट मतलब यहाँ पर क्या हो गया? भेजना। इनहेरिट द properties into another class is known as another class is known as inheritance। तो इनहेरिटेंस किसे बोलते हैं? द कैपेबिलिटी ऑफ वन क्लास, एक क्लास के इनहेरिट का क्या? इनहेरिट क्लास, एक क्लास की क्षमता। क्या? एक क्लास की वह क्षमता जो क्या करता है? भेजता है। जो क्या करता है? भेजता है अपने प्रॉपर्टीज को। क्या? यहाँ क्या कर देते हैं? दियर प्रॉपर्टीज इनटू अनदर क्लास इज नोन एज क्या? इनहेरिटेंस। तो इनहेरिटेंस किसे बोलेंगे? इनहेरिटेंस हम लोग उसे कहेंगे जिसमें क्या होता है कि वह फंक्शन, क्या? वह क्लास जो क्या होता है? क्या बोल रहा है कि वह कैपेबिलिटी, वह क्षमता, वह क्लास की क्षमता जो क्या करता है? अपने प्रॉपर्टीज को, क्या? अपने प्रॉपर्टीज को क्या करता है कि एक क्लास से, क्या? एक क्लास से दूसरे क्लास में भेजने की क्षमता को क्या बोलते हैं हम लोग? उसे हम लोग इनहेरिट बोलते हैं। जैसे क्या हो जाएगा? जैसे क्या हो गया कि ये क्या हो गया हम लोग का? फैल हो गया। क्या हो गया? फैल हो गया। ये क्या हो गया हम लोग का? चिप हो गया। क्या हो गया? चिप हो गया। क्या हो गया? मेमोरी कार्ड हो गया। क्या हो गया? मेमोरी कार्ड हो गया। और इस मेमोरी कार्ड से हम लोग क्या कर रहे हैं? डेटा को इसमें ट्रांसफर कर दे रहे हैं। क्या कर दे रहे हैं? भेज दे रहे हैं। तो ये क्या कहलाएगा हम लोग का? इनहेरिटेंस कहलाएगा। क्या चीज? इनहेरिटेंस। क्या? ये क्या कर रहा है? सेंड कर रहा है। ये क्या कर रहा है? रिसीव कर रहा है। तो इसे क्या बोलेंगे? इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम लोग? इनहेरिटेंस बोलेंगे। इनहेरिटेंस किसे कहेंगे? जब वह क्षमता, जब क्लास की वह क्षमता जो क्या करता है कि एक क्लास के प्रॉपर्टी, एक क्लास के क्या संपत्ति को क्या करता है? एक यहाँ आप क्या कर सकते हैं? प्रॉपर्टी या तो डेटा कर सकते हैं। दियर डेटा, वह क्या बोल रहा है कि दो अनदर क्लास क्या? वह कैपेबिलिटी ऑफ वन क्लास, एक क्लास की वह क्षमता जो क्या करता है? जो अपने प्रॉपर्टीज को दूसरे क्लास में भेजने की क्षमता को क्या बोलते हैं हम लोग? उसे हम लोग इनहेरिटेंस बोलते हैं। इनहेरिटेंस कैसे बोलेंगे? जो वह क्लास, एक क्लास के प्रॉपर्टीज को जब दूसरे क्लास में भेजने की क्षमता को क्या बोलेंगे? इनहेरिटेंस बोलेंगे। योग्यता को क्या बोलेंगे? इनहेरिटेंस बोलेंगे। और क्या? और इनहेरिटेंस एंड इनहेरिटेंस work by the help of two classes। क्या? कि जो इनहेरिटेंस है वो क्या करता है? काम करता है किससे? दो क्या? वर्क बाय द हेल्प ऑफ टू क्लासेस, दो क्लासेस के मदद से काम करता है। कौन सा? इनहेरिटेंस। इनवी जिसमें हम लोग का क्या आता है
जिसमें हम लोग का पहला क्या आता है, इन विच नंबर 1, जिसमें हम लोग का पहला क्या आता है, बेस क्लास, क्या बेस क्लास, जिसमें हम लोग का पहला क्या आता है, बेस क्लास। और दूसरा क्या आता है हम लोग का, क्या आता है हम लोग का, दूसरा हम लोग का आता है डिराइव क्लास। पहला क्या आता है हम लोग का, बेस क्लास, और दूसरा क्या आता है, डिराइव क्लास। तो क्या हो रहा है कि इनहेरिटेंस काम करता है, इनहेरिटेंस काम करता है कितने, दो क्लासेस की मदद से, जिसमें हम लोग का पहला क्या है, जिसमें हम लोग का पहला बेस क्लास और दूसरा क्या है, डिराइव क्लास। पहला बेस क्लास, दूसरा डिराइव क्लास। तो चलिए हम लोग देखते हैं नंबर 1 बेस क्लास किसे कहते हैं। तो चलिए नंबर 1 देते हैं, बेस क्लास, बेस। तो बेस क्लास किसे बोलते हैं, बेस क्लास हम लोग उसे कहते हैं दोज क्लास विच इज यूज्ड फॉर, वह क्लास जिसका प्रयोग किया जाता है, सेंड द प्रॉपर्टीज इन अनदर क्लास, जिसका प्रॉपर्टी, जो अपने प्रॉपर्टीज को भेजने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है, अपने क्या, अपने प्रॉपर्टी या तो डेटा को भेजने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, उसे हम लोग बेस क्लास बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बेस क्लास बोलते हैं। तो चलिए इसको हम लोग लिख के समझते हैं कि बेस क्लास किसे बोलते हैं। देन दोज class which is used for send their properties send their properties into another class is is known as base class। तो बेस क्लास किसे बोलते हैं, जिसका प्रयोग, क्या बोल रहा है कि दोज क्लास, वह क्लास जिसका प्रयोग किया जाता है, यूज्ड फॉर सेंड, जिसका प्रयोग किया जाता है, सेंड मींस क्या हो गया, भेजने के लिए क्या चीज, अपने प्रॉपर्टीज को, अपने डेटा को इनटू अनदर क्लास, एक क्लास से, क्या जैसे क्या हो गया कि ये क्या हो गया हम लोग का, मेमोरी हो गया, क्या हो गया, मेमोरी हो गया। तो ये क्या कर रहा है, अपने प्रॉपर्टीज को क्या कर रहा है, भेजता है, क्या कर रहा है, भेजता है। तो ये भेजने वाला क्या हो गया हम लोग का, बेस क्लास, क्या हो गया, बेस क्लास, क्या हो गया, बेस क्लास। तो बेस क्लास कैसे बोलेंगे, उसे हम लोग बेस क्लास कहते हैं, जिसका प्रयोग क्या, किस लिए किया जाता है, अपने मेमोरी के अपने क्लास के प्रॉपर्टीज को दूसरे क्लास में, एक क्लास के प्रॉपर्टीज को दूसरे क्लास के प्रॉपर्टीज में भेजने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, बेस, क्या बोलते हैं उसे हम लोग बेस क्लास बोलते हैं। एंड और क्या, बेस क्लास इज ऑल्सो नोन है, बेस क्या, बेस क्लास इज also known as बेस क्लास क्या चीज नाम से जाना जाता है, क्या नाम से जाना जाता है, बेस क्लास इज also known as, उसे वह नाम से जाना जाता है, वो क्या, सुपर क्लास एंड पेरेंट क्लास, सुपर क्लास एंड पेरेंट क्लास। क्या बोल रहा है कि जो बेस क्लास है उसको क्या, दूसरा नाम क्या हो सकता है, बेस क्लास को और भी नाम से जाना जाता है, उसका नाम क्या है, सुपर क्लास और पेरेंट क्लास। तो क्या हो गया ये हम लोग का बेस क्लास। तो बेस क्लास कैसे बोलेंगे, उसे हम लोग बेस क्लास कहते हैं, जो क्या करता है, अपने प्रॉपर्टीज को अपने क्लास के प्रॉपर्टीज को दूसरे क्लास के प्रॉपर्टीज में भेजने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, बेस क्लास बोलते हैं। जैसे क्या हो जाएगा कि जैसे एक शिक्षक है, क्या एक स्कूल है, तो इसमें 5 to 8 के बच्चे बैठे, क्या 5 to 8 के बच्चे बैठे हैं, और क्या कर रहा है कि टीचर 5 to 8 और 1 to 5 के बच्चों को क्या कर रहा है, सभी को मिक्सअप कर दे रहा है, एक में क्या कर रहा है, मिला दे रहा है। तो ये जो 5 to 8 के द्वारा भेजे गए बच्चे, वह क्या हो जाएगा, इस क्लास के क्या हो जाएगा, प्रॉपर्टीज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्रॉपर्टीज हो जाएगा, जो क्या कर रहा है, दूसरे क्लास में भेज रहा है। तो यह क्या हो जाएगा हम लोग का बेस क्लास, क्या हो जाएगा, बेस क्लास। तो क्या हो गया हम लोग का बेस क्लास। चलिए हम लोग दूसरा देखते हैं, डिराइव क्लास।
क्या हो गया हम लोग का, ये हम लोग का हो गया बेस क्लास। अब हम लोग देखते हैं डिराइव क्लास। क्या डिराइव क्लास। देन व्हाट इज द डिराइव क्लास? डिराइव क्लास किसे बोलते हैं? दोज क्लास वह क्लास जिसका प्रयोग किया जाता है रिसीव द प्रॉपर्टीज ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ अनदर क्लास, किसी भी दूसरे क्लास के प्रॉपर्टीज को रिसीव प्राप्त करने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग? उसे हम लोग डिराइव क्लास बोलते हैं। डिराइव क्लास बोलते हैं। तो डिराइव क्लास किसे बोलेंगे हम लोग? दोज क्लास वह क्लास जिसका प्रयोग which is used for receive the properties of another class is known as उसे क्या कहते हैं हम लोग? उसे हम लोग डिराइव क्लास कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं? इज नोन एज डिराइव क्लास। तो डिराइव क्लास कैसे बोलते हैं? वह क्लास जिसका प्रयोग विच इज यूज्ड फॉर रिसीव, मतलब क्या हो गया? प्राप्त प्रॉपर्टीज ऑफ अनदर क्लास। जैसे क्या हो गया था हम लोग का? दो क्लास था, एक कौन था? एक बेस क्लास था और एक डिराइव क्लास था। तो ये क्या हो गया हम लोग का? बेस क्लास। ये क्या हो गया? बेस क्लास अपने में क्या रखा है? कुछ प्रॉपर्टी रखा है। और ये क्या है गया हम लोग का? ये हम लोग का हो गया ये क्या हो गया हम लोग का हो गया डिराइव क्लास। क्या? डिराइव क्लास। तो क्या कर रहा है कि बेस क्लास हम लोग किसे बोलेंगे? जो भेजता है, भेजने वाले को क्या बोलते हैं हम लोग? बेस क्लास बोलते हैं। और जो प्राप्त करता है, प्राप्त करता है उसे क्या बोलते हैं? डिराइव करता है। किसको प्राप्त करता है? इसके प्रॉपर्टीज। जैसे क्या था कि एक स्कूल में क्या था कि एक टीचर ये इसमें थे। क्या एक स्कूल में कितने थे? एक स्कूल था जिसमें बहुत सारे शिक्षक थे। लेकिन क्या है कि एक दिन कोई भी शिक्षक, केवल एक शिक्षक स्कूल में आए थे। एक शिक्षक स्कूल में आए थे जिसमें क्या था कि इसमें 5 to 8 के बच्चे, जिसमें दो क्लास में बैठे थे बच्चे। इसमें एक था एक में 5 to 8 का बच्चा बैठा था और एक में बैठा था 1 to 4। तो क्या कर रहा है? तो इसमें कितना बच्चे हैं? इसमें बच्चे कितना? इसमें सारे और क्या ये 1 to 5 to 8 बच्चे, इसमें कितने? 5 to 8 के सभी बच्चे बैठे हैं। किसमें? बेस क्लास में। और क्या कर रहा है कि शिक्षक दोनों रूम को क्या कर दिया? आपस में मिला दे रहा है। क्या कर दे रहा है? मिला दे रहा है। तो इस क्लासरूम के बच्चे को उठा के क्या किया? इस क्लासरूम में क्या किया? डाल दिया। सभी को एक ही रूम में बैठा दिया। तो ये क्या हो जाएगा? डिराइव क्लास। तो भेजने वाला क्या हो गया? बेस क्लास। और रिसीव करने वाला क्या हो गया? डिराइव क्लास। तो क्या हो गया? ये क्या करता है? इसके प्रॉपर्टीज को क्या करता है? ये रिसीव करता है। तो ये क्या हो जाएगा? डिराइव क्लास। और ये क्या करता है? भेजता है। तो ये क्या हो जाएगा? बेस क्लास। तो क्या हो गया? डिराइव क्लास है बेस क्लास। एंड और क्या? एंड डिराइव क्लास इज also known as sub and child class। क्या बोल रहा है कि डिराइव क्लास को क्या चीज और नाम से जाना जाता है? उसे क्या बोल सकते हैं? डिराइव क्लास को सब क्लास और चाइल्ड क्लास भी बोल सकते हैं। तो उसे क्या? डिराइव क्लास बेस क्लास को क्या बोल सकते हैं? सुपर क्लास और पेरेंट क्लास। और डिराइव क्लास को क्या बोल सकते हैं? और डिराइव क्लास को सब क्लास और चाइल्ड क्लास बोल सकते हैं। एंड नोट पॉइंट एक तो लिख लेना। नोट पॉइंट क्या कि क्या हो जाएगा? द प्रॉपर्टीज ऑफ inherit one class to another
क्लास वर्क बाय द हेल्प ऑफ कॉलन ऑपरेटर क्या बोल रहा है कि कॉलन ऑपरेटर जैसे A कॉलन B, तो क्या बोल रहा है कि जो प्रॉपर्टीज है क्या बेस क्लास और डिराइव क्लास इनहेरिट, एक क्लास से दूसरे क्लास में जो भेजने का जो क्या होता है कार्य होता है वो किसके द्वारा किसके मदद से काम करता है, वह ऑपरेटर कॉलन के मदद से काम करता है, कॉलन ऑपरेटर के मदद से काम करता है। कौन सा प्रॉपर्टीज ऑफ इनहेरिट, जो भेजा गया पर इनहेरिट मतलब क्या हो गया भेजा, प्रॉपर्टीज ऑफ इनहेरिट भेजे गए संपत्ति, वन क्लास टू अनदर क्लास, एक क्लास से दूसरे क्लास में भेजे गए प्रॉपर्टीज वो काम करता है किसके द्वारा, बाय द हेल्प ऑफ कॉलन ऑपरेटर के द्वारा के मदद से क्या करता है काम करता है। तो क्या हो गया हम लोग का, एक हो गया नोट पॉइंट। चलिए हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस, क्या टाइप्स ऑफ टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस के प्रकार क्या देख रहे हैं, टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। देन हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस, देन देयर आर 5 टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस, जिसमें हम लोग का पहला क्या आता है, आता है 5 में पहला क्या आता है हम लोग का सिंपल सिंगल इनहेरिटेंस, और दूसरा क्या आता है हम लोग का मल्टीपल इनहेरिटेंस, और नंबर 3 क्या आता है हम लोग का हेरिडिकल, हेरिडिकल इनहेरिटेंस, और नंबर 4 में क्या होता है, नंबर 4 में होता है हम लोग का मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, और नंबर 5 में क्या आता है हम लोग का, नंबर 5 में आता है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, और नंबर 5 में क्या आता है हम लोग का, नंबर 5 में आता है हम लोग का मल्टी लेवल, क्या हो गया सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस, हेरिडिकल इनहेरिटेंस, मल्टीपल लेवल इनहेरिटेंस, और नंबर 5 में क्या आता है हम लोग का, नंबर 5 में आता है हाइब्रिड इनहेरिटेंस। तो क्या हो गया हम लोग का टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। देन हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस, देन देयर आर 5 टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस, जिसमें हम लोग का पहला क्या आता है, इन विच नंबर 1 सिंगल इनहेरिटेंस, दूसरा क्या मल्टीपल इनहेरिटेंस, नंबर 3 क्या हो गया हेरिडिकल इनहेरिटेंस, एंड नंबर 4 में क्या हो गया मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, एंड नंबर 5 में क्या हो गया हाइब्रिड इनहेरिटेंस। तो ये क्या हो गया हम लोग का, ये हम लोग का हो गया इनहेरिटेंस। तो इनहेरिटेंस क्या हो गया टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस।